Yesterday in class plus 1 we discussed about the polar and non-polar character of a covalent bond. Now question is arise, a covalent bond will show some ionic character. Now how much ionic character is present in the bond? बॉन्ड के अंदर कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर हैं भी, उसके बारे में अब हम यहां पर जानेंगे. टू नो द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर वी यूज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम्स. जो बॉन्डेड एटम है उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को हम मेजर मानते हैं to know about the percentage ionic character. अब यहां पर आप देखें, if the percentage ionic character between two bonded atom is 1.9, अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर दोनों के बीच में, दो बॉन्डेड एटम के बीच में 1.9 होंगे, then the ionic character is 50% and covalent character is 50%. If the electronegativity difference between two bonded atoms is greater than 1.9, then its ionic character is more and covalent character is less. And you can say that if the electronegativity difference is less than 1.9, then its covalent character is more and ionic character is less. The exact percentage ionic character can be calculated by two equations, Pauling equation and Hane and Smith equation. Pauling equation is difficult to apply. जो आपकी Pauling equation है उसको अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. That's why we generally use the Hane and Smith equation. हम आम तौर पर हने और स्मिथ इक्वेशन को जो है वो यूज करते हैं. जो आपकी पॉलिंग इक्वेशन है उसको हम लिखते हैं 18 इंटू साई ए माइनस साई बी रेज टू द पावर 1.4. यहां पर साई ए electronegativity of more electronegative atom, psi b electronegativity of less electronegative atom. By this you can calculate the percentage ionic character. In case of Hane and Smith equation, percentage ionic character is equal to 16 psi A minus psi B plus 3.5 psi A minus psi B raised to the power 2. This equation is easy to use or easy to calculate the percentage ionic character. Here psi A is electronegativity of more electronegative atom and psi B is electronegativity of less electronegative atom. ये तो था भाई हाउ कैन वी कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर. आपकी बुक में कुछ एग्जांपल दिए हैं बच्चे, वो एग्जांपल्स अगर आप करोगे तो इक्वेशन आपको क्लियर हो जाएंगी. अदरवाइज इन इक्वेशन का कोई फायदा नहीं है. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करके देखेंगे. नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट क्या होता है? हमारे पास दो एटम हैं, एटम ए और एटम बी. इनके बीच में बॉन्ड है. इनमें से एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर नेगेटिव. इफ दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जो है इनकी बॉन्ड लेंथ हो गई D
और चार्ज जो है इनके बीच में क्यू चार्ज है। डिफरेंस इन चार्ज बिटवीन दिस टू एटम इज क्यू। सो डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंस इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एंड देयर बॉन्ड लेंथ इज नॉन एज डाइपोल मोमेंट। उसको हम डाइपोल मोमेंट के नाम से जानते हैं। इट इज डिनोटेड बाई म्यू। इसको म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू इज द चार्ज बिटवीन दिस टू एटम एंड डी इज द बॉन्ड लेंथ। अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है वो होती है डीबी एंड इट इज डिनोटेड एज डी। 1 d is equal to 10 raised to power minus 10 ESU into 10 raised to power minus 8 सेंटीमीटर। और आप इसको कह सकते हैं 10 raised to power minus 18 ESU के बराबर होती है 1 d डिविजो। इस प्रकार से आप यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट बच्चे दे सकते हैं। जो डाइपोल मोमेंट होता है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए जो उनके बीच में बॉन्ड है, जैसे ये है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जो इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट होगा वही इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होगा। बट फॉर ए पॉली एटॉमिक एलिमेंट, जैसे ए इसके साथ ये बी अटैच है, ये पॉली एटॉमिक एटम हो गया, इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा दैट इज रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। वो इन तीनों बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट पाया जाएगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। हम डाइपोल मोमेंट की एप्लीकेशंस के बारे में बताते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन जो है वो अभी टू डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। किसी भी बॉन्ड की पोलैरिटी को, मोर इज द डाइपोल मोमेंट, मोर विल बी द पोलैरिटी ऑफ ए बॉन्ड। बट स्ट्रिक्टली सेइंग दैट this is only true for diatomic molecule, because in case of polyatomic molecule the dipole moment is resultant dipole moment. So जो diatomic molecule है उनके लिए जितना ज्यादा dipole moment होगा उतनी ज्यादा polarity होगी बॉन्ड की। दूसरी एप्लीकेशन है भी to calculate the percentage ionic character। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पर डाइपोल मोमेंट की हेल्प से। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व, जो म्यू आपने एक्चुअल में निकाला है, और डिवाइडेड बाई म्यू आयनिक इंटू 100। म्यू आयनिक जब हमने बॉन्ड को कंप्लीटली आयनिक बॉन्ड मान लिया, मतलब इसके बीच में चार्ज जो होगा 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU होगा, और जो इसकी बॉन्ड लेंथ होगी उससे मल्टीप्लाई करके आप म्यू आयनिक निकाल लेंगे। म्यू ऑब्जर्व जितना एक्चुअल चार्ज इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है मल्टीप्लाइड बाई बॉन्ड लेंथ into 100. By this formula you can calculate the percentage ionic character. तीसरा, to distinguish between cis and trans। cis ये हमारे पास AB2C2 ये कंपाउंड है, ये दो तरीके से पाया जा सकता है। एक तो तरीका है भाई ये, अब यहां पर म्यू इज नॉट इक्वल टू 0,
जो आपका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। बट इन केस ऑफ ट्रांस में सिमिलर एलिमेंट आर प्रेजेंट अपोजिट टू ईच अदर। बी के अपोजिट होगा, सी के। सिस में दोनों एडजेसेंट होंगे। यहां पर म्यू इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। अगर आपका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आता है जीरो तो ट्रांसफॉर्म होगी। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इज नॉट जीरो तो सिस फॉर्म होगी। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, बेंजीन के, ये बेंजीन है भी, यहां पर आपका क्लोरीन प्रेजेंट है, ये ऑर्थो पोजीशन, इसे अगली पोजीशन मेटा, इससे अगली पोजीशन पैरा। जो आपका पैरा आइसोमर होगा उसका म्यू जीरो होगा। यहां पर सबसे ज्यादा लार्ज म्यू, यहां पर इंटरमीडिएट, इन दोनों के बीच में होगा। सो यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो, मेटा एंड पैरा आइसोमर ऑफ द सब्सटेंस। एक आपका सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। जो आपके सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैं उनके अंदर म्यू जीरो होगा। अगर म्यू जीरो है तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, म्यू जीरो नहीं है तो एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाएगा। इन दिस वे you can give the application of a dipole moment. This is our today's topic बच्चे। कल हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर partial covalent character of a ionic bond and hybridization।